और अब देखिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक्सक्लूसिव। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज मैं आपके लिए एक न्यूज मेकर लेकर आया हूं और उनको सत्य और तथ्य की कसौटी पर कसेंगे। और इसलिए कसेंगे क्योंकि संसद में बीते हफ्ते, इस हफ्ते जो कुछ हुआ है उसमें बहुत बड़ा हाथ इनका भी है। मेरे साथ मौजूद है निशिकांत दुबे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। निशिकांत जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपका भी स्वागत है। सवाल मेरा पहला यह है कि सदन के अंदर हंगामा पहले ही हो रहा था और अब पहले एक किताब पे चर्चा हो रही थी, अब 41 किताबों पे चर्चा हो रही है और आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद कांग्रेस तो बहुत भड़क गई है। आखिरकार पार्लियामेंट में आप इतने वर्षों से सांसद हैं, लंबे अरसे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये हो क्या रहा है? देखिए, पहली बार एक ऐसा अर्बन नक्सल लीडर ऑफ द पोजीशन मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा ये चौथी को अब अर्बन नक्सल कह रहे हैं, क्यों? आप ये देखें कि पार्लियामेंट फोरम क्या है, बातचीक करने का, अपने बातों को कहने का, जनता के मुद्दे उठाने के, गुंडागर्दी करने का तो नहीं है, या उसको बंधक बनाने का तो नहीं है। एक व्यक्ति के कारण, केवल एक व्यक्ति के कारण, राहुल गांधी जी के कारण पूरी की पूरी संसद जो है वो ठप है। किस बात पर ठप है? एक ऐसी किताब जो कभी छपी ही नहीं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कभी इजाजत ही नहीं। पर वो तो हाथ में लेके घूम रहे हैं। यदि उन्होंने बाहर से मंगा लिया, अमेजन से मंगा लिया, जर्मनी से मंगा लिया, तो लीगल तो नहीं हो जाएगा ना। यदि दाऊद इब्राहिम की कोई जीवनी लेकर कोई घूमने लगे और यदि भारत में वो बैन है तो वो उनका हिसाब है। तो मेरा यह मानना है कि 1954 के आर्मी एक्ट के तहत कोई भी आर्मी का अफसर कोई किताब बिना डिफेंस मिनिस्ट्री की इजाजत के नहीं लिख सकता। यही लोकसभा के अध्यक्ष की रूलिंग है। दूसरा क्या है, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट बहुत बड़ा है कि सही या गलत जी, लोकसभा के अध्यक्ष ने यदि कोई रूलिंग दे दी कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी तो उसके पर चर्चा नहीं होती, वो आगे बढ़ जाते। ऐसी किताब में क्या है? राहुल गांधी जनरल नरवणे के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें अगर उन्हें बोल लेने दिया जाता तो क्या हंगामा मच जाता? मैं रूलिंग पर आऊंगा आगे, लेकिन अगर वो बोल लेते तो क्या हो जाता? तो किताब कहीं छपी हो ना, मैंने तो ये किताब की बात कही है ना। किताब छपी हो, नरवाने की किताब यदि छपी हो और यदि यहां हिंदुस्तान में मौजूद है तो एक नहीं 50 बार चर्चा करें, किसको क्या परेशानी है? लेकिन आप इस तरह के बेसिर पैर की बातें करने लगे। मैं आपको बताऊं, उन्हीं के ऊपर व्यक्तिगत कई एक आरोप है, तो क्या उस पर चर्चा होने लगेगी? अब आपने जिन जिन चीजों की चर्चा करी उससे तो तूफान ही खड़ा हो गया ना। आपने जो जो बोला मैं उसमें आऊंगा, लेकिन आपने संसद में नियमों का उल्लेख किया, तो क्योंकि सत्य और तथ्य की कसौटी पे आपको भी कसा जाएगा। इसमें नियम 349 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि जिन पत्रों, किताबों, अखबार का संबंध चर्चा से ना हो उन्हें मेंशन नहीं किया जा सकता। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आप अपने पक्ष से नियमों को अपनाते हैं। यानी कई बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा चर्चा कर लेते हैं विषयों के ऊपर और केंद्रीय मंत्री भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन और उनका कोई संबंध नहीं होता, लेकिन वो अलाउड होता है क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, इसलिए उनको अलाउ नहीं किया गया। देखिए, इसमें दो चीजों पर जाना पड़ेगा जी। ये जो किताब है ना, किताब कोट करने में कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत जो स्पीकर की रूलिंग है कि जो किताब छपी नहीं है वो बेस सिर पैर की बात आप कैसे कर सकते हैं? 349 वो कहता है। अब मैं आता हूं विषय पर कांग्रेस कह रही है कि स्पीकर इज एक्टिंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। स्पीकर न्यूट्रल हैं। यदि उनको कांग्रेस इज सेइंग दिस, यदि कांग्रेस कुछ भी आरोप लगा दे, किसी स्पीकर के ऊपर आरोप लगा दे, तो वो उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, किताब पर यदि आप आएंगे तो किताब पर जो छपी हुई किताब है और जो लिखा है किसी राइटर ने कि ये बात ऐसे हुई, ये बात ऐसे हुई, इतिहास के पन्ने तो बदले नहीं जा सकते ना। इतिहास तो इतिहास है। आपको लगता नहीं है? देखिए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष बिलो द बेल्ट जाता, अब मैं बोलता हूं आप भी बिलो द बेल्ट चले गए। आपने अय्याश और पता नहीं क्या क्या शब्द बोल गए। 40 किताबें आपने यहां रखी हैं, किताबों से भरा बैग। मैंने कुछ नहीं बैग में हमने सदन में पैसे तो आते हुए देखे थे एक समय पर, लेकिन ये किताबें लेकर पहुंच गए, वो भी 40। मैंने अपनी कोई बात नहीं कही। यदि मैं बोलता इस किताब, अय्याश कहा आपने? अय्याश तो किताब में लिखा हुआ है। नहीं, अय्याश यदि किताब में लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं? यदि इसको इंडियन समर को ही लिख लीजिए, किताब है, आप इसको यदि देख लीजिएगा तो इसमें है कि नेहरू किस तरह से अय्याशी करते थे। मैं क्या कर सकता हूं इसमें? यदि इसके आगे आप मित्रोखिन डायरी देखिएगा तो इसमें कहा गया एचकेएल भगत से लेकर सारे लोग जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको महिला भी चाहिए थी, उनको पैसे भी चाहिए थे, केजीबी के पेरोल पे सब थे। मैं क्या कर सकता हूं?
मैं तो किताब, और यह किताब जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं भी चले जाइए, किताब को पढ़िए। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो किताबों में लिखा हुआ है तो इसको बैन क्यों नहीं किया? आपकी सरकार थी ना, हमारी सरकार ने इन किताबों, ये सारी किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आप सदन में बोलेंगे तो वही किताब पर ही तो चर्चा करना चाहते हैं। जब आप एक किताब पर चर्चा करिएगा तो चर्चा तो हजारों किताब पर होगी ना। तो ये जो 41-42 किताब है, इस सब पर चर्चा करिए। चर्चा करने के बाद लोगों को क्या है कि हम उस जमाने में आए 2014 में, जबकि सोशल मीडिया का दौर है, 24/7 चैनल है, तो हमारी सरकार तो स्क्रूटनी में। आपके इतिहास के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है, और जितनी समस्याएं हैं इस देश की, जो भी राहुल गांधी उठाना चाहते हैं, वो आपके परिवार की देन है, ये कौन बताएगा? लेकिन पूर्व प्रधानमंत्रियों को जब आप इन शब्दों से नवाजोगे तो फिर कांग्रेस को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। मेरा तो नेहरू, कांग्रेस आप पे बहुत गुस्सा है। मेरा तो जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, क्योंकि पूरे गांधी परिवार ही है, क्योंकि वो कोई पार्टी तो है नहीं, वो परिवार है, परिवार पार्टी है। मेरा सबके प्रति बहुत सम्मान है, बड़ा सम्मान है, ये सब बोल रहे हैं लेकिन जिन लोगों ने ये किताबें लिखी हैं, जैसे ये तबलीन सिंह जी अभी जिंदा ही है ना, दरबार लिखी है जी, आपके बारे में उल्टा पुल्टा लिखी, तबलीन सिंह को जेल क्यों नहीं भेज दिए यार? हम तो उनकी किताब को कोट कर रहे हैं। ये संजय बारू ने ये किताब लिखी, फिल्म भी बनी इसके ऊपर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये लिखी कहे कि आप जो है पावर सेंटर चलाते थे, आप पूरा घुसखोरी करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। आपने संजय बारू तो आप ही का एडवाइजर था ना, हम क्या कर सकते? पीएमओ का एडवाइजर था, पीएमओ का एडवाइजर था ना, आप ही की सरकार का एडवाइजर था ना। आपने के जो शब्द थे मैं आपको कोट कर देता हूं, जो आपने सदन में बोला, नेहरू अय्याशी कर रहे थे। अब उसके आगे आपने बोला नेहरू एडविना माउंटबेटन के साथ संबंधों में व्यस्त थे, ये आपने बोला। और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आई और उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी और पता नहीं क्या क्या चीजों पे उन्होंने भी बयान दिए। देखिए क्या है कि उन्होंने भी ट्वीट करे। ये जो अंग्रेजी माइंडसेट से लोग चलते हैं ना, उनको पता ही नहीं कि शब्द क्या है। किताब में लिखा हुआ है, हमने बोला। यदि आप, जैसे शिवराज पाटिल साहब 4 बार दिन में कुर्ता बदलते थे, जिसके कारण कि उन कपड़ा बदलने के कारण उनका मंत्रालय चला गया। यदि 4 बार आप कपड़े बदलते हैं, वो भी अय्याशी है। जुआ यदि खेलते हैं, मैं बिहार झारखंड की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश जो जहां की हिंदी को लोग समझते हैं, यदि आप जुआ खेलते हैं वो भी अय्याशी है। यदि आप दारू पीते हैं वो भी अय्याशी है। यदि आप बहुत अमीर आदमी हैं, रोज पार्टी थ्रो करते हैं या चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं, उसको भी हमारा समाज अय्याशी कहता है। अय्याशी जो है वो, यदि मैं कह देता अनैतिक संबंध है, व्यभिचार के संबंध है, पति पत्नी के संबंध है, उसको कहते हैं फिजिकल रिलेशन। पर आपको नहीं लगता इट इज गेटिंग टू पर्सनल? डू यू थिंक दैट इज वो एडवाइस? मैं कह रहा हूं कि ये मैंने नहीं कहा ना, इसीलिए इस किताब में जो सबसे, आप कहने कि आपने अय्याश बेहतर शब्द इस किताब से निकाला, मैंने अपने से नहीं निकाला। तो वही बात होगी, जेपी नड्डा ने सदन में बोला अबोध बालक, और सुधांशु त्रिवेदी उसको सदन में जस्टिफाई कर रहे थे अबोध बालक बुरा शब्द नहीं। अच्छा, अबोध बालक कैसे बुरा शब्द है? हम अपने बच्चे को जो है, बीजेपी की डिक्शनरी कहां से आ रही है? जेपी नड्डा कह रहे हैं अबोध बालक बुरा शब्द नहीं है, निशिकांत दुबे कह रहे हैं अय्याश ये बुरा शब्द नहीं है। ये डिक्शनरी आप ला कहां से रहे हैं? ये बताओ ना कि आप भी तो उत्तर प्रदेश में रहते हो। अय्याश जो है, जो जुआ खेलने वाला है उसको अय्याश बोलते हैं कि नहीं? जो दारू पीने वाला है उसको अय्याश बोलते हैं कि नहीं? केवल महिला के लिए तो ये शब्द, आप अपने ऊपर महिला का बात क्यों सटा लेते हो यार? अपने आप में खुद ही आप एक्सपोज हो रहे हो। दूसरा सवाल है, यदि हिंदी आपको नहीं आती है तो आपका भ्रम है। अबोध बालक जो है, वो कहते हैं, अबोध बालक को क्या कहते हैं कि जिस बच्चे को जो है बहुत जानकारी नहीं है, जो छोटा बच्चा है, जो प्यारा बच्चा है, उसको हम अबोध कहते हैं। अबोध का तो मीनिंग यही है ना हिंदी में। चलते चलते एक सवाल पूछ लेते हैं, इन सब में से आपकी फेवरेट किताब कौन सी है, जो आपने 2 बारी पढ़ ली हो, 3 बारी पढ़ ली हो? कौन सी है वो? मेरी कई एक किताबें हैं, वो कुछ किताबें एक ही बतानी है। मैं कह रहा हूं कि जो नेहरू अनटोल्ड स्टोरी है 90, चूंकि मैं उसके, जब मेरे बच्चे जो है बाहर पढ़ते थे तो मैंने वो किताब जो है लंदन में, क्योंकि यहाँ वो किताब बैन है, तो वो मेरी सबसे फेवरेट किताब है। और मैं कोशिश करूंगा कि जब फिर मैं, मेरे बच्चे कहीं जाएं तो वो उसको किसी तरह से लेकर मैं आऊं, क्योंकि वो लाइब्रेरी का पार्ट होना चाहिए। दूसरा, मेरी फेवरेट जो एक रिपोर्ट है वो शाह कमीशन की रिपोर्ट है, जो कभी बाहर नहीं आई, कि किस तरह से इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के दिनों में किस तरह से इस पूरे संविधान को बदला गया, बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे संविधान को बदला गया स्वर्ण सिंह कमेटी बनाकर। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो मेरी की काफी फेवरेट है। इसके अलावा करप्शन में आप बोफोर्स गेट कह सकते हो, वो 3-4 नंबर पर आ सकता है, लेकिन ये 2 किताब मेरी बड़ी फेवरेट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे से बातचीत करी। और
आने वाले दिनों में देखते हैं सदन में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद आपका। और पहले आप ऐसे पत्रकार हैं जिसको कि मैंने इस तरह की बातें कही, और मुझे लगता है अंतिम पत्रकार होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया।